हेलो बच्चों, आज की कक्षा में हम पर्यावरण अध्ययन का पाठ 5 पेड़ पौधे और पशु पक्षी हैं साथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव टुगेदर का शेष भाग पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, जैसा कि हमने पिछले भाग में पढ़ा कि जहाँ जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पशु पक्षी भी होते हैं। हमने पुस्तक में दिए गए अनेक प्रकार के पशु पक्षी और जीव जंतुओं के चित्र देखे और उनको पहचानने की कोशिश की। इनके अलावा हमने मिट्टी से जुड़ी कुछ गतिविधियां भी करी, जिसमें हमने मिट्टी को छूकर या देखकर पता लगाया कि मिट्टी सूखी, गीली, खुरदरी, चिकनी, कठोर या दानेदार है। हमने यह भी जाना कि मिट्टी अपने भीतर रहने वाले बहुत से जीव जंतुओं के साथ जीती जागती है और साथ ही यह भी जाना कि वर्षा के उपरांत हमें अपने आसपास नए नए प्रकार के पशु पक्षी या पेड़ पौधे, कीट आदि कैसे देखने को मिलते हैं। आज हम पाठ के इस भाग में पढ़ेंगे कि कैसे पशु पक्षी और कीट अपने भोजन, आवास और आराम के लिए पेड़ पौधों के अलग अलग भागों को उपयोग में लाते हैं, जैसे कि ऊँट और बकरियां पौधों के पत्ते खाते हैं। उल्लू और कुछ अन्य पक्षी अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए पेड़ के कोटर का उपयोग करते हैं। गिलहरियां और कौवे पेड़ पौधों के तिनकों से अपना घर बनाते हैं और इनमें अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। बंदर पेड़ पौधों के फलों को खाना पसंद करते हैं। सनबर्ड और तितलियां फूलों का रस चूसती हैं। दर्जन चिड़िया पेड़ों के पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाती है। चमगादड़ और तेंदुए पेड़ों की शाखाओं पर आराम करते हैं और अपना आवास बनाते हैं। इल्ली भोजन के लिए पेड़ पौधों की पत्तियां चबाती है। तो बच्चों, आपने इनमें से कितने जीव जंतु देखे हैं? अब पाठ में आगे हमारी अगली गतिविधि है पक्षियों की बोली, साउंड्स ऑफ बर्ड्स। अपनी आंखें बंद करके पक्षियों की बोली सुनने की कोशिश कीजिए। क्या आपको किसी पक्षी की बोली सुनाई दी? दिए गए चित्र में क्या आप देख सकते हैं कि कौन से पक्षी ये बोलियां निकाल रहे हैं? चित्र में दिखाए अनुसार पक्षियों की आवाज़ की दिशा में अपना मुंह करके ध्यान से उनकी बोली सुनने की कोशिश कीजिए। क्या अब आप इन बोलियों को और अधिक स्पष्टता से सुन सकते हैं? जिन पक्षियों की बोलियां आपने सुनी हैं, उन बोलियों और उस पक्षी का नाम दी गई तालिका में लिखना है। इसके बाद अब आपको बताना है कि पक्षियों की सबसे अधिक आवाज़ें आपको कब सुनाई देती हैं। सुबह सुबह इन द अर्ली मॉर्निंग, दोपहर को इन द आफ्टरनून, शाम या रात को इन द इवनिंग और नाइट। अब इसके बाद बच्चों, आपको दी गई तालिका में उन पशु पक्षियों के नाम लिखने हैं जो आपको पेड़ पौधों के आसपास या उनके ऊपर दिखाई दिए। उनके रंग, आकार, आकृति के बारे में भी लिखना है और अनुमान लगाना है कि पशु पक्षी और कीट इन पेड़ पौधों के पास क्यों थे और साथ ही आपने इन पशु पक्षियों और कीटों की कौन कौन सी अन्य रोचक बातों को देखा। अच्छा बच्चों, आपको याद है ना, पाठ के पिछले भाग में हमने पौधे मित्र के बारे में पढ़ा था। अब उसी पौधे मित्र का चित्र बनाना है और साथ ही अलग अलग रंग के बिंदुओं से उन स्थानों को दर्शाना है जहां आपने पशु पक्षियों और कीटों को देखा था। इस पाठ में इतना ही। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।